महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की एक कहानी मुझे याद आ रही है, जीवनी का एक अंश, एक बनी हुई घटना, कहानी नहीं, एक बनी हुई घटना मुझे याद आ रही है। कृष्णदेव राय नाम के एक राजा, ये वो वाले नहीं जो पढ़ाए जाते हैं, ये दूसरे थे। कृष्णदेव राय नाम के दक्षिण के एक राजा, कहते हैं कि महाप्रभु वल्लभाचार्य भारत भ्रमण में निकले थे। दक्षिण में उनकी यात्रा चल रही थी। एक राज्य में जैसे ही महाप्रभु वल्लभाचार्य ने प्रवेश किया तो कहते हैं कि वहां के लोगों के चेहरे पर नूर नहीं था। पूरा देश एकदम गमगीन, मायूस, निराश, हताश, जैसे आटे की किल्लत आने के बाद पाकिस्तान का हुआ था, ऐसा महाप्रभु वल्लभाचार्य गए। लोगों को इतना निराश, इतना हताश, इतना गमगीन देखा, रहा न गया। साधु संत आचार्य दूसरों का दुख देख नहीं सकते। बोले क्या बात है? उस देश के एक नागरिक ने महाप्रभु वल्लभाचार्य जी को कहा कि महाप्रभु, हमारे राजा कृष्णदेव राय बड़े धर्मप्रिय राजा है, बच्चों की तरह उन्होंने हमारा ध्यान रखा। पता नहीं किसी अज्ञात बीमारी में अब वो जीवन और मृत्यु के बीच में झोले खा रहे। आप तो आचार्य है, ठाकुर आपके इशारे पर नाचता है। हे महाप्रभु, कुछ उपाय करो ना। महाप्रभु वल्लभाचार्य मुस्कुरा दिए। देखते हैं बेटा, पर ऐसे मायूस मत रहो। यदि जिंदगी में कोई समस्या सताने लगे तो अपने इष्ट मंत्र का जप करना शुरू कर दो। समस्या कहीं ना कहीं रास्ता बता देगी। जिंदगी में आपकी मुस्कुराहट वापस आ जाएगी। इसलिए गाते रहो, पुकारते रहो, उस हरि को याद करते रहो, उस हरि की शरण की ओर अपनी यात्रा को करते रहो। महाप्रभु ने जब ऐसा कहा, श्रद्धावान उस देश की जनता महाप्रभु के कहे अनुसार हरि को याद करते करते वहां के लोग रोने लग गए। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। कहते हैं कि वो देश प्रार्थना के मंत्रों में डूबा। उसी समय उस राजा के राजगुरु को मन में एक विचार आया कि हो सकता है कि राजा कृष्णदेव राय को किसी काल पुरुष ने बांधा हो। बोले उपाय? बोले यदि राजा अपने वजन के बराबर यदि स्वर्ण दान करे तो जो काल पुरुष का बंधन है वो बंधन से वो मुक्त हो जाए। यहां से सुवर्ण दान की महिमा आरंभ हुई। कहते हैं कि राजा के वजन के बराबर का सुवर्ण लेकर राजा कृष्णदेव राय की एक मूर्ति की रचना की गई। राजगुरु को पता था कि इस काल पुरुष का जो भी दान लेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए राजगुरु ने पूरे देश में खबर पहुंचाई कि यदि कोई भी व्यक्ति
राजा कृष्णदेव राय की इस दान की प्रतिमा का स्वीकार करना चाहता हो, वो कल सुबह आ सकता है। सोने की मूर्ति साहब, असंख्य लोग आए, भीड़, और कहते हैं कि राजा कृष्णदेव राय ने हाथ में जल लिया। ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, वारत्रयम विष्णु नामोच्चार पूर्वकम। कहते हैं कि काल पुरुष का ऐसा हाथ बनाया मूर्ति बनाई थी, हाथ जोड़कर दान लेने के लिए संकल्प किया। और जैसे ही कोई व्यक्ति दान लेने के लिए आगे आया तो कहते हैं कि ऐसे हाथ थे कृष्णदेव राय की मूर्ति के। वो सोने की मूर्ति दान लेने वाले को देखकर हाथ छोड़कर, अब आप सोचो कि कोई मूर्ति अचानक ऐसा हाथ करे तो उसका दान लेने के लिए आप वहां खड़े रहोगे? ये जो भीड़ आई थी ना, वो जिस मुंह से आई उसी मुंह से भागी। दान तैयार, संकल्प हो गया, पर दान लेने वाला कोई नहीं। तब हरि ही शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी धीरे धीरे उस राजभवन की ओर जा रहे हैं। राजा कृष्णदेव राय को पता चला कि महाप्रभु पधार रहे हैं। दौड़कर ब्राह्मणों को साथ लेकर गए और दरवाजे पर महाप्रभु का स्वागत हुआ। महाप्रभु का स्वागत करके महाप्रभु को राजभवन में लेकर गए। हरि शरणम, 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 हरि शरणम। अंतर्यामी महाप्रभु जो सब जानते थे, फिर भी लौकिक रीतिया कृष्णदेव राय को पूछा, राजन सब मंगल तो है ना? राजा कृष्णदेव राय मुस्कुरा दिए, महाप्रभु कहां का मंगल, ये तो आपकी कृपा है कि आज पहली बार मैं मेरी दहलीज तक जा पाया। बीमारी ने पकड़ रखा है। हमारे राजगुरु ने दान के लिए एक सुवर्ण प्रतिमा भी बनाई, पर कोई लेने नहीं आता है। और कुल गुरु कृष्णदेव राय के, उन्होंने उस मूर्ति के इस रहस्य के बारे में सब बता दिया। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी मुस्कुराए, बोले कोई दान लेने वाला नहीं मिल रहा है? बोले हाँ महाराज। कुल गुरु ने धीरे से कहा कि महाप्रभु आप तो त्रिकालदर्शी है, छोटा सा अनुग्रह करो, ये दान आप स्वीकार करो। महाप्रभु ने दान स्वीकार करने में प्रसन्नता बताई। आग की तरह पूरे देश में यह खबर पहुंच गई कि कल सुबह महाप्रभु स्वयं कृष्णदेव राय की उस सुवर्ण प्रतिमा का दान स्वीकार करेंगे। पूरा देश राजा कृष्णदेव राय की राज दरबार के सामने खड़े हो गया। कृष्णदेव राय की सुवर्ण की प्रतिमा को लाया गया। महाप्रभु ठाकुर के मंदिर से आए और सीधे कृष्णदेव राय बैठे थे और
कुल गुरु ने संकल्प पूर्वक दान का संकल्प किया। जैसे ही दान का संकल्प पूरा हुआ और महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने दान लेने के लिए हाथ आगे किया, तो हर बार की तरह इस बार भी उस मूर्ति ने इशारा किया। तब कहते हैं कि महाप्रभु ने दो हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उस मूर्ति के सामने ऐसे इशारा किया। और जैसे ही महाप्रभु ने यह इशारा किया तो कहते हैं कि सोने की मूर्ति मोम की तरह पिघल गई और महाप्रभु वल्लभाचार्य के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हुई झुक गई। वहां पर उपस्थित सभी नर नारी ने महाप्रभु वल्लभाचार्य का जय घोष किया। पर कहते हैं कि कुल गुरु की चोटी खड़ी हो गई, बैठे नहीं, दबाए तो दबे नहीं। बोले महाराज ये राज क्या है कि ये किसी के वश में नहीं आया और आपको दंडवत प्रणाम किया। हरि शरण हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि